नमस्कार दोस्तों। योगी सरकार अयोध्या और बनारस की तर्ज पर मथुरा कॉरिडोर का डेवलपमेंट करने जा रही है। कोर्ट का फैसला आने के बाद मथुरा की जनता हो या देश की जनता उत्साह से भरी है। आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। मैं ले चलता हूं आज आपको मथुरा, जहां पर योगी सरकार मथुरा कॉरिडोर बनाने जा रही है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी होने के बाद से भक्तों में उत्साह भर गया है। 500 करोड़ रुपए के खर्च से 5.5 एकड़ जमीन में बांके बिहारी कॉरिडोर का डेवलपमेंट होगा, जिससे दर्शकों को सुविधा मिलेगी। मथुरा के संतों, व्यापारियों, स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं को कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है। उनका कहना है कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। जैसा कि आपने अयोध्या में देखा, बनारस में देख रहे हैं। अयोध्या में भक्तों का तांता लगा है, व्यापार बढ़ा है, लोगों का जनजीवन उमड़ रहा है। उसी तरह से मथुरा कॉरिडोर बन जाने से देश विदेश से आने वाले भक्तों को दर्शन में काफी सहयोग मिलेगी। वृंदावन धाम में कुंज की गलियां कई सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कॉरिडोर निर्माण करा जाने का फैसला लिया है। भारी भरकम बजट दिया है, भारी भरकम क्षेत्रफल है। मथुरा में पूरी दुनिया के लोग दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन बिहारी ब्रज में वास करते हैं। मथुरा को इस कॉरिडोर की सख्त जरूरत थी। निर्माण के दौरान कुंज की गलियों का ध्यान रखा जाएगा। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लोग अयोध्या आते हैं, बनारस आते हैं, फिर वृंदावन जाने का प्रयत्न करते हैं। कॉरिडोर बन जाने से व्यापारी अच्छे व्यापार होंगे। दूर दराज से दर्शन करने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की सुगम और शांति के साथ ब्रज बिहारी के दर्शन होंगे। भक्तों का हित को काफी उचित फैसला किया गया है। बनारस की तर्ज पर होगा कॉरिडोर का निर्माण। सोचिए कितना विशाल काय बनाया जाएगा। एक साथ 10,000 श्रद्धालु अपने बांके बिहारी इष्ट देव के दर्शन कर सकें। कॉरिडोर बन जाने के बाद श्रद्धालुओं को राधा रमण मदन मोहन देव मंदिर तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश वृत्त विकास परिषद योजना बिहारी जी मंदिर तक आने वाले भक्तों को सुगमता पूर्वक अन्य प्राचीन मंदिरों तक पहुंचना भी सुगम हो जाएगा। 200 से अधिक मकान दुकान को चिन्हित किया गया है। कॉरिडोर बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से करीब 276 से अधिक दुकान और मकानों को अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें से 149 आवासीय, 66 से अधिक व्यवसायिक, 57 मिश्रित भवन हैं। बनारस के पैटर्न पर प्रस्तावित कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ते ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ती जाएगी। कदम्ब और करील के पौधे कॉरिडोर में अपनी आभा बिखेरेंगे। कॉरिडोर के साथ ही श्री बांके बिहारी मंदिर की परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाना है। इसके लिए श्री बिहारी जी के आसपास की जमीन भी अधिग्रहित की जानी है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन योगी सरकार ने पर्यटन स्थलों को विकास का जो बीड़ा उठाया है, उस पे भली भांत आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमारी काशी को 4 चांद लगे, फिर राम नगरी अयोध्या, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या की नगरी का विकास हुआ। अब बारी ब्रज बिहारी की, कुंज बिहारी की, यशोदा नंदन की, देवकी नंदन की, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कॉरिडोर की विकास की बात की। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास से नफरत होती है, उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ठाना है पर्यटन को उत्तर प्रदेश में लाना है। जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ पर्यटन के भरोसे पूरा प्रदेश प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर रहता, ठीक उसी की तरह उत्तर प्रदेश भी जहां पर्यटन का हब है,
देव देवी देवताओं का हब है, निवास है। मथुरा हो, काशी हो, बनारस हो, विंध्याचल हो, वृंदावन हो, सब यहीं पर है। बुद्ध की धरती है, कुंज बिहारी की धरती है, पुरुषोत्तम श्री राम की धरती है। यदुवंश पुत्री मां विंध्यवासिनी की धरती है, जहां देवी देवताओं का निवास है। इसी तर्ज पर योगी अपनी योग्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश पे धार्मिक स्थलों का निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। वृक्षारोपण की भरमार हो रही है। अब बांके बिहारी मंदिर भी सजने वाला है। मैं सुनाऊंगा कई संत महात्मा और लोगों ने भी किस तरह से इसकी प्रशंसा की है। आप खुद देखिए और खुद सुनिए इन संतों की, इन नागरिकों की जुबान। जय श्री सीताराम। ठाकुर जी की कृपा से आप सबको और हमें सभी के लिए हर्ष का विषय है कि मथुरा में मथुरा कॉरिडोर बनने जा रहा है। अच्छी बात तो यह है कि जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि में इतना सुंदर, इतना भव्य डेवलपमेंट होने के कारण ये अयोध्या नगरी श्री धाम अवध बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, मनमोहक और दार्शनिक, साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हुए, व्यावसायिक व्यवस्थाओं को देखते हुए और धार्मिक व्यवस्थाओं को देखते हुए आज देश की धार्मिक राजधानी बन गया है। इसी प्रकार हमारे राम जी के बाद अब भगवान कृष्ण की बारी है। कृष्ण भगवान को अपनी जन्मभूमि पे इसी प्रकार की सुंदरता, सौंदर्यता और आकर्षित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है ताकि उनके हर जन, जो जितने भी लोग जो प्रभु को अपना इष्ट, अपना ठाकुर, अपना सब कुछ मानते हैं, जो लोग कृष्ण जन्म स्थान को फिर से एक नए स्वरूप में, एक भव्य स्वरूप में देखना चाहते हैं, एक भव्य कृष्ण जन्मभूमि को देखना चाहते हैं, उसी प्रकार हम सब के लिए मथुरा में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसके लिए सभी संतों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार धार्मिक नगरियों में इस प्रकार के उत्थान कार्य किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को हृदय से इसके लिए हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभाशीष कि आप लोग जिस प्रकार भगवान की जन्मभूमि और कृष्ण भगवान की जन्मभूमि के लिए आने वाले समय में जो कार्य कर रहे हैं, उससे सभी साधु और संत समाज बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कार्य करना ठीक नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब जब अच्छा कार्य होने जा रहा होता है तो कुछ लोगों को उससे हमेशा तकलीफ होती है, हमेशा कष्ट होता है, हमेशा अड़चने आती ही हैं। इसी प्रकार जो इस समय पे जो अड़चने हैं, जिन लोगों के कारण आ रही हैं, जिन व्यवस्थाओं के कारण आ रही हैं, उनसे हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है और एक ही छोटा सुझाव है। क्यों न वृंदावन के, अयोध्या के, प्रयाग के और उत्तर प्रदेश के एक संत संगठन को, एक संत समिति को इस बात के लिए प्रेषित किया जाए, आगे प्रेरित किया जाए, ताकि वो वहाँ के स्थानीय लोगों को, जिनके मन में इस बात को लेके कोई ऐसा भाव है जो उन्हें संतुष्ट नहीं करता है, उन्हें संतुष्ट करने का कार्य किया जाए, ताकि ये कार्य हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ हो जाए। यदि साधु, संत, महंत और हमारे इष्ट गुरुदेव भगवान और गुरु महाराज जियों के द्वारा, बड़े बड़े संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा ये कार्य किया जाएगा, तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस बात की महत्ता को समझेंगे कि कॉरिडोर बनना क्यों आवश्यक है और कितना ज़्यादा आवश्यक है, और उनको ही उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। बात सिर्फ आर्थिक लाभ की नहीं है, प्रभु के जन्म स्थान की। राम जी को उनके जन्म स्थान पर इतना भव्य व्यवस्था मिल गया है, कृष्ण जी को भी तो ये व्यवस्था मिलना चाहिए। जिस प्रकार हमारे प्रभु राम जी के त्रेता युग के बाद द्वापर युग में इस प्रकार की व्यवस्था बनी थी, उसी प्रकार अब राम लला की जन्मभूमि अयोध्या के बाद ये व्यवस्था बनने जा रही है कृष्ण जन्मभूमि पर। जय जय श्री सीताराम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से वृंदावन में बांके बिहारी के कॉरिडोर बनाने की जो योजना प्रस्तावित किया है, यह बिल्कुल सराहनीय है। हम इसका समर्थन करते हैं
अब मुझे याद है कि जब यूपीए की सरकार थी, हमने एक बार नहीं कितनी बार यूपीए सरकार से हम कहते थे कि धार्मिक नगरियों का विकास हो, धार्मिक मंदिरों का विकास हो, जो कॉरिडोर की तरह बने, जिसपे कि लोग जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो अच्छे से दर्शन कर सके। लेकिन कोई भी सरकारें अनदेखा करती थी। आज़ादी के बाद से सभी जितनी सरकारें आई, सब ने कहीं ना कहीं हमारे मंदिरों की, हमारे तीर्थ स्थलों की कहीं ना कहीं अनदेखा की है। यह बहुत ही उत्तर प्रदेश के रामकृष्ण की धरती है। ये सौभाग्य की बात है कि एक संत, एक योगी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, जो हम सबके बीच के हैं, और उन्होंने जब मंदिरों के विकास के बारे में सोच रहे हैं तो हमें लगता है उसका सबको आगे बढ़ करके उसका स्वागत करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है वो जो वहाँ पे गोस्वामी समाज जो सेवा में लगे हुए हैं, उनकी परंपरा से वो लगे हुए हैं। गोस्वामी समाज के लोगों ने न सिर्फ भगवान की सेवा की, भक्तों की सेवा भी उन्होंने किया है, तो उनकी भी किसी भी तरीके से जो हित है वो प्रभावित नहीं होगा। उनका हित उसी तरह से बरकरार रहे, बल्कि और भी जब मंदिर की गौरव गरिमा बढ़ेगी तो उनकी भी गरिमा बढ़ेगी, उनके भी सम्मान मिलेगा। कहीं ना कहीं भक्त जो आएंगे तो भक्त जब दर्शन करेंगे भगवान का तो निश्चित रूप से वो सरकार को भी मंगल कामना करेंगे और गोसाई समाज के लिए भी ठीक होगा। तो हमें लगता है कोई भी इसको जो जागरूक है, जो धार्मिक है, जो सनातन का विकास करना चाहता है, जो मंदिर का विकास चाहता है, कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। हाँ, अगर जो कोई वैचारिक मतभेद है तो उस पर मिल बैठ करके बात कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सबके हितों को ध्यान देंगे। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारे मंदिर की जो हित है वो प्रभावित हो, या गोस्वामी समाज के हित प्रभावित हो, या किसी का भी। तो इसलिए श्रद्धालुओं के दृष्टि में मंदिर के विकास के लिए, हमारे सनातन के विकास के लिए वो मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है। इसलिए पुनः एक बार मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई और समर्थन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। देखिए, ये अवैध लोगों ने लगा दिया है बोर्ड। अभी हमने कमेटी वालों से भी, राजस्व वालों से बात करी है कि ये काला बोर्ड यहाँ मंदिर में नहीं लगेगा। जो भी कुछ विरोध करना है बात बिहारी जी पे करो, बिहार जी पे करो विरोध जो कुछ करना है। हम नहीं है विरोधी, बिल्कुल। इस समय जो वृंदावन में कॉरिडोर बनने के पक्ष में 16 आना पक्ष में हम कॉरिडोर के 16 कॉरिडोर बनाए जाने से जो अस्तित्व खत्म हो रहा है वृंदावन, कुछ नहीं खत्म हो रहा है। वृंदावन की शोभा बढ़ रही है, शोभा बढ़ेगी। ये समय के हिसाब से सच्ची बदलती है। कुछ लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बनने से मंदिर के सेवायत गोस्वामियों की सेवाओं में अब वो तो ठाकुर जी दंड देवे को सेवा कर रहे हैं कि जो लूटबाज कर रहे हैं। सेवा का भाव किसी में नहीं है जनरली, इसके केवल लूट खसोट है ये खाली। आप भी राधा वल्लभ मंदिर गोस्वामी हैं और कुछ गोस्वामी राधा वल्लभ के ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं, मैंने कोई बोलना चाहता हूँ, कोई कमेंट नहीं दे चाहता हूँ। ये गलत काम हो रहा है, कॉरिडोर का विरोध। 16 आना, मैं इसके पक्ष में हूँ। मंदिर अध्यादेश जो ला रहे हैं, न्यास बना रहे हैं, उसके लिए आप कैसे कहते हैं? हम पक्ष में हैं, हाँ, सबके पक्ष में हम, इसके गवर्नमेंट के संग में हम बिल्कुल। अन्य वृंदावन के मंदिरों को लिया जाएगा तो उसको कब लिया जाएगा? अगाड़ी की बात 100 साल अगाड़ी क्यों कर रहे हो? जब लेंगे जब लेंगे। इस समय बिहार जी का बन रहा है, बनने दो। आपने सुना किस तरह से संतों, महात्माओं, हम जन ने बांके बिहारी कॉरिडोर, मथुरा कॉरिडोर की तारीफ की, प्रशंसा की। इसी तरह से हमारा देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर होगा। जो योगी ने ठाना है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है, उस पर पर्यटन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तब तक अगले किसी पर्यटन से जानकारी के लिए आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक, राजू यादव की शॉप। धन्यवाद।